जब अमीर सहेलियां गरीब दोस्त के घर पहुंची तो उन्हें लगा वो दया दिखाने आई हैं। लेकिन उस दिन उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला, ऐसा सबक जो उनके दिल को हमेशा के लिए बदल गया। ये कहानी है रीना की, एक गरीब लड़की लेकिन दिल की बहुत अमीर। उसका घर छोटा था लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। आज सब कुछ साफ होना चाहिए। आज मेरी स्कूल की सहेलियां घर आ रही हैं। पता नहीं उन्हें मेरा घर कैसा लगेगा। यार, आज हम रीना के घर जा रहे हैं। सुना है बहुत गरीब है वो। हाँ, मैंने भी सुना। देखते हैं कैसे रहती है। मुझे तो लग रहा है आज हमें बहुत मजा आएगा। तीनों सहेलियां गाड़ी में बैठकर रीना के घर की तरफ निकल पड़ती है। माँ, मैंने चाय बना ली और थोड़े बिस्किट भी रख दिए। बेटी, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन प्यार से खिलाना वही सबसे बड़ा होता है। हाँ माँ, लेकिन रीना अंदर से थोड़ी डरी हुई है। वो अपने आप से कहती है, क्या वो लोग मेरा मजाक भी उड़ाएंगी? तभी तीनों सहेलियां वहां पर पहुंचती हैं। ओह माय गॉड, ये है उसका घर। ये तो बहुत छोटा है। यार, हम यहाँ क्यों आए हैं? रीना दौड़ते हुए आती है। अरे, तुम लोग आ गई, अंदर आओ ना। वो बहुत खुशी से स्वागत करती है। तीनों सहेलियां अंदर आती हैं, चारों तरफ देखती हैं। देख, कुर्सी भी पुरानी है। और ये घर कितना छोटा है। रीना सब सुन लेती है, लेकिन कुछ नहीं बोलती। बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। इतना कहकर रीना किचन की ओर चली जाती है। तीनों सहेलियां उसी पुरानी कुर्सी पर बैठ जाती है। रीना ट्रे में चाय और सस्ते बिस्किट लेकर आती है। ये लो, मैंने खुद बनाई है। सोनिया कप उठाती है, लेकिन हल्की हिचकिचाहट। रीना सबको चाय बिस्किट देकर जाने लगती है किचन की ओर। तभी पूजा कहती है, यार, ये चाय साफ है ना? पता नहीं। रीना ये सब सुन लेती है। उसकी आंखें हल्की नम हो जाती हैं। रीना की माँ अंदर आती है। बेटियों, तुम लोग आई, बहुत अच्छा लगा। जी आंटी। हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन दिल से स्वागत है। रीना चुपचाप माँ को देखती है। अचानक से बाहर से एक पड़ोसी की आवाज आती है। रीना, तुम्हारे पापा की तबीयत फिर खराब हो गई। रीना घबरा जाती है। क्या? वो तुरंत बाहर भागती है। तीनों सहेलियां एक दूसरे को देखती हैं। लगता है सच में बहुत गरीब है। हाँ, लेकिन वो हमें कितने प्यार से ट्रीट कर रही थी। रीना वापस आती है, आंखों में आंसू लिए। मुझे माफ करना, मुझे अभी जाना होगा। पापा की तबीयत। वो रोने लगती है, लेकिन खुद को संभालती है। तुम लोग आराम से बैठो। तीनों सहेलियां चुप हो जाती हैं। यार, हम गलत थे। हमने सिर्फ उसका घर देखा, उसका दिल नहीं। चलो, हम भी चलते हैं। तीनों बाहर भागती हैं। तीनों सहेलियां जब तक मैं बाहर आती है, रीना वहां से चली गई होती है। पहले हम उसका मजाक उड़ा रहे थे, और अब देखो, उसे सबसे ज्यादा हमारी जरूरत है, लेकिन हम उसके साथ नहीं थे। जब वो हमें चाय दे रही थी ना, तब भी उसके चेहरे पर टेंशन थी। फिर भी वो मुस्कुरा रही थी, और हम बस उसके घर को जज कर रहे थे। तीनों सहेलियां कुछ देर के लिए चुप हो जाती हैं। अब बस, हम ऐसे खड़े नहीं रह सकते। अगर आज हमें कुछ नहीं किया तो शायद हम जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। सही कह रही हो, लेकिन हमें सोच समझकर मदद करनी होगी। ऐसा नहीं लगे कि हम दया दिखा रहे हैं। हमें दोस्त बनकर साथ देना है। तो प्लान ये है, पहले पता करते हैं वो कहाँ गई है, फिर क्वाइटली उसकी मदद करेंगे, बिना उसे अनकंफर्टेबल किए। हाँ, और इस बार हम सिर्फ बोलेंगे नहीं, सच में करके दिखाएंगे। तीनों एक दूसरे को देखती हैं। इस बार आंखों में घमंड नहीं, बल्कि सच्चाई और अपनापन है। चलो, आज पहली बार हम सही काम करने जा रहे हैं। तीनों एक साथ आगे बढ़ती हैं। इस बार तेजी में नहीं,
बल्कि समझदारी और जिम्मेदारी के साथ। कभी-कभी एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़ा सबक सिखा देती है और वही गलती इंसान को बेहतर बना देती है। तीनों सहेलियां रीना को ढूंढती हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। फिर सोनिया कहती है, यार रीना की फैमिली कहीं दिख ही नहीं रही। ऐसा तो नहीं कि वो हॉस्पिटल चली गई? अजीब है ना। हम सोच रहे थे कि हम उसके घर जाकर उसे फील बेटर कराएंगे, लेकिन सच तो ये है आज हमें खुद को समझने की जरूरत पड़ गई। हाँ, हम उसकी गरीबी देख रहे थे, लेकिन ये नहीं देख पाए कि वो कितनी मजबूत है। इतनी परेशानी में भी उसने हमें मुस्कुराकर चाय दी और हम उस मुस्कान की कीमत ही नहीं समझ पाए। मुझे तो अब खुद पर शर्म आ रही है। मैं सोच रही थी कि वहाँ जाकर हमें मजा आएगा, लेकिन वहाँ तो हमें अपनी सोच ही छोटी लगने लगी। रीना गरीब नहीं है, हम लोग सोच से गरीब थे। देखो, जो हो गया वो बदल नहीं सकता, लेकिन आगे क्या करना है वो हमारे हाथ में है। अगर हम सच में दोस्त कहलाना चाहते हैं तो अब हमें कुछ करके दिखाना होगा। बिल्कुल, और इस बार हम दिखावे के लिए कुछ नहीं करेंगे। ना कोई दिखावा, ना कोई सिंपैथी। बस एक सच्चे दोस्त की तरह उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे जैसी भी हालत हो। तो चलो पहले पता करते हैं वो कहाँ गई है, फिर बिना उसे अनकंफर्टेबल किए क्वाइटली उसकी मदद करेंगे, ताकि उसे ये ना लगे कि हम उस पर एहसान कर रहे हैं। तीनों एक दूसरे की तरफ देखती हैं। इस बार आंखों में सच्चाई थी। तीनों आगे बढ़ती हैं। कदम अब पहले से ज्यादा मजबूत है। पता है, आज पहली बार लग रहा है कि हम कुछ सही करने जा रहे हैं। शायद यही असली अच्छा काम होता है, जो दिल से किया जाए। हाँ, और इस बार कोई फोटो नहीं, कोई शो ऑफ नहीं, बस हम और हमारी सच्ची दोस्ती। और अगर आज हमने सही साथ दिया तो शायद हम खुद को भी एक नया मौका दे पाएंगे बेहतर बनने का। तीनों एक साथ आगे बढ़ती हैं। इस बार उनके कदमों में घमंड नहीं, बल्कि इंसानियत है। कभी-कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हम दूसरों को नहीं, खुद को पहचानते हैं। उस दिन 3 सहेलियों ने सीखा कि असली खुशी किसी का मजाक उड़ाने में नहीं, बल्कि किसी का साथ निभाने में होती है। और शायद यही पल उनकी दोस्ती की असली शुरुआत था।